जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिग अपडेट यानी कि बड़ा अपडेट वो भी है ओल्ड पेंशन स्कीम और वन रैंक वन पेंशन के ऊपर। एक मुद्दा आज राज्यसभा में गूंजा, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार सांसदों ने मुद्दा उठाया और दूसरे मुद्दे पर 12 संस्थाओं ने बढ़ाए कदम। यानी कि 12 वो संस्थाएं जो संस्था भी हैं और संस्थाओं की संस्थाएं हैं, यानी कि 200 से भी ज़्यादा संस्थाएं मिलके एक कदम बढ़ाया है। तो आइए पहले देखते हैं कि राज्यसभा में कौन सा मुद्दा था, क्या हुआ। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं आपके सामने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, राज्यसभा में क्वेश्चन नंबर 1022 पूछा गया। किसके द्वारा पूछा गया? श्री रामनाथ ठाकुर जी और श्री जावेद अली खान जी द्वारा। क्वेश्चन क्या पूछा गया? फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा गया कि वित्त मंत्रालय ये बताने की कृपा करें कि अक्टूबर के महीने में 2 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रामलीला मैदान में गैदर हुए थे, एकत्रित हुए थे, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए और नई पेंशन स्कीम को ख़त्म करने के लिए, उस संदर्भ में उनका क्वेश्चन था कि अगर ऐसा है तो इसके ऊपर सरकार का क्या रिएक्शन है, क्या रेस्पॉन्स है। दूसरा अगला क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि क्या गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून लाने जा रही है जिससे कि पुरानी पेंशन को स्टोर किया जाए, जैसा कि एक बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो उसका डिटेल क्या है और अगर नहीं तो उसके कारण क्या है, ये पूछा। जो आंसर जो मिला वो इस तरीके से है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी द्वारा इसका जवाब दिया गया। ए और बी के जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन मिल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से कि पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसको बहाल किया जाए और जो नई पेंशन स्कीम है उसको ख़त्म किया जाए। ये समय समय पर मिल रहे हैं। इसके लिए एक कमेटी हैज़ बीन सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी टू लुक इनटू द इश्यू ऑफ पेंशंस अंडर नेशनल पेंशन स्कीम इन रेस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड टू इंटर, यानी कि सरकारी कर्मचारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव की एक कमेटी का गठन किया गया है और कहा गया है कि वो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एग्जामिन करें, देखें कि जो मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम है क्या इसकी रूपरेखा में किसी बदलाव की आवश्यकता है। इस तरह से एक जो वित्त सचिव है उसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ये जानकारी क्वेश्चन नंबर ए और बी के जवाब में श्री पंकज चौधरी जी द्वारा दी गई। और आगे उन्होंने सी एंड ई के जवाब में कहा, देयर इज नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम इन रेस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों के संदर्भ में उनका कहना ये है कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। अभी इसी पर अगला सवाल का क्या था, किसके द्वारा पूछा गया, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 1021 वो भी राज्यसभा में पूछा गया और किसके द्वारा पूछा गया? श्री वी आई को और श्री एम शानमुगम जी द्वारा। उन्होंने भी रक्षा मंत्री से ही सवाल किया कि वो बताएं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो एसोसिएशंस हैं, जो उनके संगठन हैं, संस्थाएं हैं, वो डिमांड कर रहे हैं पुरानी पेंशन स्कीम की और उनका कहना है कि लास्ट जो सैलरी ड्रॉन करते हैं उसके अनुसार उनको पेंशन दी जाए, ना कि उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो आज एनपीएस चल रही है इस तरीके से। अगर ऐसा है तो इस पर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है। और उन्होंने मंत्री जी से पूछा कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर लिया गया है, अगर ऐसा है तो उसका डिटेल क्या है। और उन्होंने अंत में पूछा कि वाई गवर्नमेंट इज नॉट इन फेवर ऑफ रिस्टोरिंग ओपीएस टू इट्स गवर्नमेंट सर्वेंट डिटेल्स देयर। उन्होंने ये भी पूछा कि
सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को क्यों नहीं बहाल करना चाहती, इसके क्या कारण हैं? जो जवाब मिले वो देखो आपके सामने। कहाँ से जवाब मिले? जवाब भी श्री पंकज चौधरी जी द्वारा दिया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, उनकी तरफ से कहा गया। ए, बी एंड डी जो क्वेश्चन थे, रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन्होंने भी कहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन से टाइम टू टाइम पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए, नई पेंशन स्कीम को ख़त्म करने के लिए उनको मिलते रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि नेशनल पेंशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया वाइड फॉर नोटिफिकेशन। 2023 में जो सूचना जारी की थी, जिसके तहत नई पेंशन स्कीम जारी किया गया था, उसके मुताबिक सिंस देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन ए नंबर ऑफ स्टेप फॉर स्ट्रीमलाइनिंग एनपीएस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सरकार कई बार कदम उठाए हैं एनपीएस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, पटरी पर लाने के लिए, ताकि न्यू पेंशन स्कीम के जो सब्सक्राइबर हैं, कंट्रीब्यूटर हैं, उनके जो हित हैं उनका प्रोटेक्शन हो, उनको उसको प्रोटेक्ट किया जाए। दीज इंक्लूड एनहेंस द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अर्लियर 10% ऑफ पे प्लस टीए, यानी जो पहले गवर्नमेंट की तरफ से 10% उनका जो बेसिक का कंट्रीब्यूशन दिया जाता था उस पर प्लस डीए, उसको बढ़ा के 14% प्लस डीए कर दिया गया। ये गवर्नमेंट ने एक और स्टेप उठाया एनपीएस को और अच्छे से मजबूत करने के लिए। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम दिया गया। क्या फ्रीडम दिया गया? फ्रीडम टू चॉइस फॉर सिलेक्शन ऑफ पेंशन फंड। या तो आप पेंशन फंड सेलेक्ट कर लें, ये आपकी आ जाती है, नहीं तो आप पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट टू सब्सक्राइबर। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फॉर नॉन डिपॉजिट और डिलेड डिपॉजिट ऑफ एनपीएस कंट्रीब्यूशन फॉर एनी पीरियड ड्यूरिंग 2004 से लेके 12 तक। टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया सेक्शन 80C के तहत ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड इंक्रीज इन टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट फॉर लमसम विड्रॉल ऑन दी एग्जिस्ट फ्रॉम अर्लियर 40 to 60%। 40% की बजाय 60% अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको टैक्स से भी एग्जेम्प्टेड किया गया है। तो इस तरीके के इसमें बदलाव किए गए ताकि आपकी जो स्कीम है ये अच्छी इफेक्टिव हो, पेंशनर्स के फेवर में हो। ठीक है। एक कमेटी हैज़ बीन सेटअप अंडर चेयरमैनशिप, जैसा कि मैं आपको बताया, एक कमेटी भी बैठा दी गई है इसको देखने के लिए, जो मैं अभी आपको पहले उसमें बताया। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब एंड हिमाचल हैव इन्फॉर्म्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक PFRDA अबाउट देयर डिसीजन टू रिवर्ट टू ओल्ड पेंशन स्कीम। यानी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, ये इन्होंने अपने राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दिया, चालू कर दिया। हाउएवर, जबकि द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज़ आल्सो इन्फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इट कंटिन्यूज टू पे स्टाफ एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू द एनपीएस। यानी कि पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसने सेंट्रल को बता दिया कि वो एनपीएस के साथ ही जाने वाली है। तो जो सरकारें घोषणा करके भी बनी हैं वहाँ भी ये पहला काम है, स्टेप है कि वो पीछे हट रही हैं इससे। तो इस तरह का मुद्दा, इस तरह की बहस राज्यसभा में ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर गूंजी, वहाँ पर चली। अब अगला अपडेट आपका OROP के ऊपर है, यानी वन रैंक वन पेंशन के ऊपर है, जो कि इस तरीके से है। अब देखिए दोस्तों, ये है वो 12 संस्था या संस्थाओं की संस्थाएं जिन्होंने वन रैंक वन पेंशन के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच पर आने की शुरुआत की, जो कि इस तरीके से है। मैं आपके सामने बताऊंगा नेम ऑफ एसोसिएशन, उनके प्रेसिडेंट कौन है, डेलीगेट्स कौन है, जो 12 हैं। पहले देखिए, पहले फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, अर्जुन सिंह राठौड़ जिसके प्रेसिडेंट हैं, और शीशराम यादव जी जो इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन जिसके प्रेसिडेंट जोगेंद्र सिंह सेंगर हैं, और चरण सिंह मलिक जी उनके डेलीगेट्स, इन्होंने अपनी सहमति दी। ये एक बड़े प्रोग्राम में बिजी थे, तो उन्होंने कहा कि जो आप लोग डिसीजन लेंगे हम आपके साथ हैं। आगे इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, आगे जय हिंद फाउंडेशन जम्मू, यहाँ से तरसी मनहास जी ने
हिस्सा लिया और कैप्टन रतन सिंह जी ने हिस्सा लिया और उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने विचार रखे और सहमति जताई कि हाँ यस, हम सबको मिलके एक साथ चलना चाहिए। उसके बाद एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड हेल्पलाइन सोसाइटी की तरफ से नंदन रावत जी ने हिस्सा लिया और उन्होंने बड़ी बेबाक तरीके से अपने विचार रखे और कहा कि यस, हम सबको एक साथ मिलके आगे बढ़ना है। NEXCC यहाँ से देखिए, जनरल रेड्डी साहब थे, उन्होंने कहा कि वो कहीं बिजी है लेकिन वो आपके साथ है। उन्होंने कहा कि वो इस तरीके का जो आप लोगों का मूवमेंट है जो चला रहे, अपनी सहमति दी उन्होंने। वाइब्रेंट NCR दिल्ली, यहाँ से धर्मपाल यादव जी, उनसे बातचीत हुई लेकिन वो किसी टेक्निकल खामी के कारण वो कनेक्ट नहीं हो पाए। इसके बाद देशमा की तरफ से जो ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट निर्मल सिंह जी ने अपने विचार रखे, वो सम्मिलित हुए। उन्होंने बड़ी बेबाक आवाज़ में कहा कि यस, ये बहुत ही सही समय है और सही कदम है, इसके साथ चलें। और एडवोकेट CP सिंह जी, ये अब कहीं बिजी थे, उसके बाद इनका कॉल आया, बातचीत हुई, मेरी पर्सनल बातचीत हुई उनसे और उन्होंने कहा यस, हम बिल्कुल सब मिलके एक साथ पूर्व सैनिकों के लिए चलेंगे, एक साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर फिजिकल मीटिंग होती है तो मेरे अपनी तरफ से मेरे यहाँ पर 25 से 30 डेलीगेट्स का अरेंजमेंट, टी अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट सब कराने के लिए उन्होंने ऑफ़र भी किया। तो इस तरीके से ये मूवमेंट हुआ। इसी तरीके से अगली संस्थाएं पूर्व सैनिक सेवा समिति गहमार, वेटरन्स ऑफ साउथ वेस्ट दिल्ली, संयुक्त जवान मोर्चा पंजाब, पूर्व सैनिक संयुक्त संगठन उत्तर प्रदेश और फेडरेशन ऑफ JCO अवार्ड्स हिमाचल प्रदेश। यहाँ से जगदीश सिंह साहब ने अपना पार्टिसिपेशन किया और हमारे रमेश टोकबाल जी भी थे। दोनों ने अपने अपने विचार रखे और कहा कि जो आज हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उन सबको भी जोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास किए और कहा कि जो नहीं जुड़े हैं मैं भी उनसे बात करूंगा और आगे बढ़ाने की बात की। पूर्व सैनिक संयुक्त संगठन UP की तरफ से श्री राम गुप्ता जी जुड़े थे। उन्होंने बड़ी बेबाक आवाज़ में कहा कि यस, हमको इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। संयुक्त जवान मोर्चा पंजाब की तरफ से सेवा सिंह बडियाल, उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने ही इस जो मीटिंग थी, जूम मीटिंग, उसकी अध्यक्षता की और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपने विचार रखे। ये सारे के सारे जो विचार थे, जो मीटिंग थी, वो मैं इसके बाद आपके साथ लगाता हूँ। आप उसको सभी के विचार जो उन्होंने क्या क्या कहा वो सब आप खुद सुने। की परिपाटी का शुभारंभ करते हुए मैं चाहूँगा कि आज की मीटिंग की अध्यक्षता हमारे सीनियर साथी कैप्टन सेवा सिंह साहब बडियाल करें। थैंक यू सर, थैंक यू योर काइंड परमिशन। मैं पहले तो जो आज का हमारा मीटिंग का ऑब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करें। क्या है सर कि ये जब से हमारा OROP का आंदोलन चला है, तब से बहुत सारे संगठन आगे आए, अलग अलग तरीके से आंदोलन को चलाया और आंदोलन ने एक बड़ा रूप भी आकार लिया। लेकिन अभी पिछले 2-2.5 महीने से देख रहे हैं तो वो आंदोलन जिस हाइट पे चढ़ा था उससे वापस वो जमीन पे आ चुका है। आज की तारीख में आंदोलन का कोई प्रेशर गवर्नमेंट में बिल्कुल भी नहीं है। यस सर। अब उसमें क्या हो रहा था सर कि एक काल एक एसोसिएशन ने दिया, दूसरे ने, तीसरे ने। हाँ सर। तो उसमें हमारे एक्स सर्विसमैन जो भी हमारे हैं उनको ये लगने लगा कि आखिरकार कौन सा एसोसिएशन है जो कुछ हासिल कर लेगा, क्योंकि वो उन्होंने दिल खोल के हमारे पूर्व सैनिक भाइयों ने पैसा भी दिया, टाइम भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज की तारीख में आंदोलन बिल्कुल ग्राउंड पे कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा। तो जो भी बुद्धिजीवी एक्स सर्विसमैन है उनका बार बार एक संदेश आता था सभी ग्रुप्स के अंदर कि भैया आप एक हो जाइए, क्योंकि बिना एक हुए हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा सही लीड कर रहा है, किसके पीछे जाएं हम। और बीच में ऐसा भी टाइम आया कि एक ही डेट को 2-2 संगठनों ने भी काल दे रखा था, तो एक्स सर्विसमैन कंफ्यूज थे कि अल्टीमेटली हम जाएं किसके पीछे। और उनकी सभी को आवाज़ को, अपील को ध्यान में रखते हुए
हमने ये निर्णय लिया है कि भाई हमको एक प्रयास करना चाहिए। और अभी पिछले महीने को 19 तारीख को फेडरेशन का मीटिंग मेरठ में हुआ था, वहाँ भी हमने कॉमन डेलीगेट्स जो हमारे थ्रू आउट इंडिया से आए थे उनसे भी हमने पूछा कि भाई अभी आंदोलन का अगला कोई काल दें या पहले एक कोशिश करें कि सबको एक मंच पे लाया जाए। तो वहाँ पे सर यूनानिमसली सभी ने ये मत दिया कि नहीं, पहले एक प्रयास करो सबको एक जगह लाने का। तो जो नहीं आना चाहते हैं वो उनका मर्जी है, अगर आ जाते हैं मैक्सिमम तो हमारी ताकत अच्छी बन जाएगी और सारे मिलकर के हम संयुक्त नाम से कोई भी कॉल देंगे, एजिटेशन करेंगे, गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे। और गवर्नमेंट को अगर हम ये मैसेज देने में कामयाब हो जाते हैं कि अब हम एक हो गए हैं, तो शायद गवर्नमेंट हमारी बात को सुनने के लिए थोड़ा प्रेशर में आए। उसी की कड़ी के अंदर आज हमने ये प्रयास किया है और पहली मीटिंग है। पिछले एक हफ्ते से मैं संपर्क कर रहा था, जिसके भी नंबर मुझे मिले, तो फेडरेशन के साथ में करीब 11 एसोसिएशन ने और ओके किया। मेजोरिटी एसोसिएशन आज अपन बैठ के बात कर रहे हैं और अब इसी के ऊपर आप सभी अपने अपने व्यूज दें, इसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। हाँ निर्मल साहब बोलिए। Sir, due to unavoidable circumstances, I will have to leave by 11 o'clock. Okay. मेरे घर में शादी है और अभी आज पीछे के साथ में गाड़ी से निकलना है, तो वो भी वेट कर रहा है। मैं देशमा की तरफ से आपको एश्योर करता हूँ कि वी आर विद यू, और जहाँ तक भी होगा फुल सपोर्ट आपके साथ रहेगा। हम आपके साथ हैं, हम आपसे मिलेंगे जी। बाकी जो भी आज की मीटिंग का डिस्कस होगा वो जैसा कि आपने कहा है कि 1 मिनट ऑफ मीटिंग बना के आप सब में डाल देंगे, तो वो देख लेंगे। आज की मीटिंग के साथ ज्वाइन नहीं कर पाए, मुझे मेरे कॉन्टेक्ट से नहीं हुआ, उनकी तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अभी और 10 मिनट आपके साथ बैठा हूँ, सुन रहा हूँ और इसके बाद मैं निकल जाऊँगा। मैं आपसे कॉन्टेक्ट में रहूँगा। अभी तो अर्जुन साहब से भी मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर मेरे पास है उनका, मैं बात करता रहूँगा और आगे भी एश्योर करूँगा कि मेरी एसोसिएशन की तरफ से आपको पूरा सहयोग है। धन्यवाद सर। थैंक यू निर्मल सिंह साहब। और इसी के साथ एक रिक्वेस्ट आपसे और रहेगा मेरा कि अगली मीटिंग अपन जब भी करें उससे पहले एक कॉमन मैन्यूअल का ड्राफ्ट आपकी तरफ से भी आए। श्योर सर, श्योर। मैं डिस्कस करके अपने एसोसिएशन में इसको तैयार करा के आपको भेज दूँगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। हाँ सर, दशरथ सिंह सर। मैं बोलूँ कुछ? हेलो। हाँ यस सर, यस। मैं तफसीम अनाज जम्मू कश्मीर से, और पूरी मीटिंग की हमने अपने साथियों के साथ कि हमें एफबीए के साथ ही जाना चाहिए, तो तब से लेकर के हम लोग एफबीए के साथ हैं। जो भी डायरेक्शन होगी इन के लिए, जैसा भी आदेश होगा वो हम हमेशा खड़े उतरेंगे, उस पर कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ कैप्टन रतन जी भी हैं, वो एज ए डेलीगेट इन्होंने मांगे थे, एक डेलीगेट होना चाहिए, उनका भी हमने नाम इनको दिया है। बाकी जितने भी हम लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ और जुड़ेंगे, कोशिश यही करेंगे कि और भी साथ में जुड़ करके इसी मंच में आए। जो भी डायरेक्शन होगी, जो भी एक डायरेक्शन मिले और पूरे हिंदुस्तान में वो भी डायरेक्शन इम्प्लीमेंट हो। तो जो कार्य पहले भी हमने कार्य किए हैं वो कोशिश करेंगे जब तक रहेंगे, और हम लोग एफबीए के साथ ही मिलकर के अभी काम करेंगे जी। थैंक यू सर। थैंक यू मनाज सर। यस। अभी कैप्टन वर्मा सर। हाँ सर। सर आपके व्यूज। जो हमारे अभी का स्टेटस है उसके ऊपर कि हमारी कैसे यूनिटी हो सकती है 2 या 3 ग्रुप से, तो मैं उसके बारे में सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि तीनों ही जो हमारे एक्शन है, ग्रुप है, एक तो हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन है एफबीए, ये नंबर 2 जो यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन लेड बाय वीर बहादुर जी, और तीसरे जो हमारे साबका सैनिक संघर्ष समिति है उसके जो लीडर है हमारे
सूबेदार प्रगट सिंह, तो तीनों ही जो है वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक हमारा अम्ब्रेला हो और हम सारी चीजें उसमें इकट्ठे मिलके करें। उसमें जंतर मंतर वाला भी जरूरी है, क्योंकि उससे सब जगह हमारी आवाज पहुंचती है। नंबर 2, जो हमारे वीर बहादुर सिंह जी हैं वो कोर्ट केसेस वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं, वो भी जरूरी है। और जो आप लोग हैं वो भी बहुत ही जरूरी है। जो कोशिश हो रही है यूनिटी की, सभी एक जैसे हैं, मतलब सारे का गोल एक ही है। तो मैं हम्बली आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बीच में प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग फाइनेंस के, भाई उनके पास इतना पैसा है या कोई खर्च हो गया है या कुछ ऐसा हो गया है, उसको कुछ समय के लिए भूल जाओ, ताकि हम लोग इकट्ठे मिलकर के सारा हमारा जो भी, क्योंकि हमारी जो अनोमलीज है वो सबकी एक है, चाहे वो एक ग्रुप हो, दूसरा हो या तीसरा हो, तो हम मिलकर के इनको ये करें, मतलब आगे बढ़ाएं। उसमें हमारी आवाज भी, जैसे बीच में एक हमारे साथी बोल रहे थे कि हमारी अच्छी यूनिटी होगी तो गवर्नमेंट उस बात को सुनेगी। नो डाउट अभी तक सुना नहीं है किसी ने भी नहीं। अभी हम लोग वेट कर रहे थे कि गवर्नर साहब का जो 4 तारीख के बाद उन्होंने बताया था कि हम एक फॉलो अप मीटिंग लेंगे, वो दैट वाज आल्सो नॉट कंडक्टेड। तो वो दिखाता है कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से हमारी तरफ जो है कोई ध्यान है नहीं ज्यादा। तो हमें इसमें शक नहीं होना चाहिए कि हमें हार्ड स्टेप भी लेने पड़ सकते हैं। तो तीनों जितने भी हमारे ग्रुप हैं उनको एक उसमें आ जाए, चाहे उसको लीड करने का जहां तक सवाल है कि भाई कौन लीड करेगा, उसको इनवाइट करेंगे या उनके साथ नहीं रहेंगे। अगर हम इसी पोजीशन में रहेंगे तो शायद हमें सफलता नहीं मिलेगी। फिर भी जो सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर जी कोशिश कर रहे हैं, वी हम्बली एंड वेरी डीपली अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स कि नहीं एक बार नहीं होगा, दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार करेंगे। फिर भी अगर थोड़े बहुत कोई छोटे मोटे आपस में डिफरेंसेस हैं, और मैं तो कहता हूं कि फाइनेंस को साइड में रख दो। जब आप कोई ऐसा एजिटेशन या गवर्नमेंट के साथ मिलने का कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, उस टाइम तीनों ग्रुप इकट्ठे हो जाओ। अगर डिफरेंसेस नहीं खत्म होते हैं तब, अगर हमने कोई एजिटेशन करना है उसके लिए इकट्ठे हो जाओ। गवर्नमेंट से कोई हमने बातचीत करनी है, कोई ऐसा इन्विटेशन आता है, तो उस टाइम हम तीनों ग्रुप जो हैं इकट्ठे हो जाएं, और बाकी जो आप लोग काम कर रहे हैं उसको वैसे ही कर दें। तो इस तरह का कोई हम एक प्रोग्राम हैमर करें ताकि उसको फॉलो कर सकें सारे। अदरवाइज जैसे चल रहा है इसमें तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई सक्सेस मिल पाएगी। अभी जैसे 1 तारीख को एक ग्रुप ने, जो प्रगट सिंह साहब का है, उन्होंने किया हुआ कि हमने ब्लैक दिवस मनाना है उस दिन 2024 में, और 11 जगहों में रेल रोको आंदोलन का उन्होंने आह्वान किया हुआ है। तो लेकिन अब उसमें अगर एक ग्रुप जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा, तीसरा जाएगा, तो फिर वो उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। ऐसा कुछ करना है तो मिलके करें कि ऐसा ये चीज करनी है या नहीं करनी है, कुछ दूसरा मोडस ऑपरेंडी अपनाएं ताकि उस चीज को हम आगे बढ़ा सकें। तो मिलजुल के फैसला करें, स्पेशली ये 3 चीजों के बारे में। कोर्ट में केस चल रहे हैं वो तो ठीक है, चल रहे हैं, चलने दो उनको, वो तो दे कैन नॉट बी टेकन अप इमीडिएटली कि भाई कल हो जाएगा, परसों हो जाए, तो धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन एक तो गवर्नमेंट से हमें कोई मिलना है, कोई रिप्रेजेंटेशन भेजनी है, वो होगी हमारी अनोमलीज, जो आरओपी की अनोमलीज चल रही है, उनको जो लिख के उनके पास देना है या मिलने का कोई ऑफर आता है, ये इकट्ठे मिलके करें हम। और दूसरा कि अगर कोई एजिटेशन करना है, कोई रोड में कुछ करना है या कोई रेल रोको का है, ये करना है नहीं करना है, इकट्ठे मिलके फैसला लें, देन वी कैन गो अहेड। जो दूसरी चीजें हैं छोटी मोटी, उनको हम जो है साइड में रख सकते हैं। तो मेरा तो ये विचार है, क्योंकि हम लोगों की हिमाचल प्रदेश में कल भी एक मीटिंग थी
डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो उसमें भी लोगों से हमने विचार पूछा, क्योंकि हम भी अकेले वी कैन नॉट टेक डिसीजन के उनको ज्वाइन करना है कि उनको ज्वाइन करना है। ऑल्दो वी हैव गिवन इन राइटिंग ऑल्सो कि भाई जब तक तीनों या दोनों ग्रुप जो हैं, उस टाइम 2 थे अभी 3 हो गए, तो इकट्ठे नहीं हो गए तो हम लोगों के लिए मुश्किल पड़ेगा कि भाई हम किस साथ किन आदमियों को भेजेंगे, कठुआ में किन आदमियों को भेजेंगे, रेवाड़ी में। तो हमने वी हैव गिवन इन राइटिंग कि आप लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो हम आपको अच्छी तरह से आपके कॉल्स को हम अटेंड कर सकते हैं, फिजिकली भी, और वैसे भी कुछ करना होगा, लिखित रूप में भी कुछ करना होगा, उसको हम कर सकते हैं। तो मेरा तो यही विचार है कि और कोशिश की जाए, अगर उन लोगों से, वीर बहादुर जी से या सूबेदार प्रगट सिंह साहब से, या उनका कोई दूसरा बीच में कोई ये है, उनको भी इस बात को समझाया जाए कि हम ऐसे तितर बितर होके हमारा ये नहीं चलता। किसान के आंदोलन में भी ऐसा हुआ था कि छोटे छोटे ग्रुप थे, बट फाइनली जब ऐसी कोई बात होती थी तो वो इकट्ठे हो जाते थे। तो मेरा तो इतना ही ये है रिक्वेस्ट आप लोगों से भी कि इसके ऊपर और फोकस करके उनको भी मिला के, जैसे आज वीर बहादुर सिंह जी भी होते, उनसे भी बात हो सकती थी, या आप लोग ही कर लो, और आप ही एक कोई चेयरमैन बन जाओ, दूसरा कोई डिप्टी चेयरमैन बन जाओ। बाहर के दूसरे आदमियों को दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि भाई वो लोग कुछ अपना उधर ये करेंगे, उधर के जो बंदे हैं वही लीड करने दो। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग पेशेंट हियरिंग। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू कैप्टन वरुण सर, बहुत ही वैल्यूएबल आपने परमिशन दिए हैं, थैंक यू। श्रीराम सर। जी सर। योर व्यू सर। सर सभी को नमस्कार प्रणाम। और ये प्रयास है, ये निरंतर जारी रहेगा, सभी को प्रयास करने पड़ेंगे तब इसमें सफलता मिलेगी। हम अलग अलग सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आरोपी हो, विसंतियां हो, वीर नारियों के कल्याण की बात हो, और परंतु जहाँ पे मुद्दा है कि सरकार को हम मिलाएं, वहाँ पे जब तक यूनिटी नहीं होगी हमारी सभी की, सरकार के नुमाइंदे हैं, उनकी एजेंसीज हैं, सीआईडी है, इंटेलिजेंस, वो सारी रिपोर्ट जाती है कौन संस्था कहाँ पे क्या प्रदर्शन कर रही है। तो जब तक संगठित नहीं होंगे हम सभी पूर्व सैनिक देश के, तब तक हमारी मांगों के लिए सरकार झुकेगी। तो ये प्रयास है। वीर बहादुर जी की भी मीटिंग अटेंड की थी, आज हमारा सभी संगठन 6, 7, 8, 9 जुड़ने हैं, उन सब का भी ये प्रयास है, पहले वर्चुअल मीटिंग्स करें और फिर फिजिकल मीटिंग्स करें। हमारा साझा एक घोषणा पत्र बने, एक झंडे के नीचे आ जाएं। और मेरा एक अपनी तरफ से एक है कि जो भी अभी संगठन के प्रेसिडेंट है, इनके अलावा संस्था बने, उसमें कम से कम 11 या 21 आदमी मार्गदर्शक मंडल में रहें, वो आगे बताएं कैसे क्या करनी है, और 5 या 10 लोगों की अलग से कोर कमेटी बने। संगठन के जो मुखिया, इनके अलावा जो भी कार्यकर्ता उनसे हम ले सकते हैं, वो लोग जो भी मार्गदर्शक मंडल हमारा निर्णय ले, इस चीज को आगे प्रोपेगेट करें, सभी तक पहुंचाएं, और एक साझा कॉल हो, कहीं भी हो, जो भी हो, लोकतांत्रिक हो। मेरा एक अपना है, जो भी कॉल है लोकतांत्रिक तरीके से हो, और सरकार दोनों तरफ से मानती है। 8 स्टेप भी लेने पड़ेंगे, जैसे अपने जगदीश साहब बोल रहे थे, वो भी जरूरी है। और अगर पूरे देश के सैनिक एक साथ हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से भी सरकार को हिला सकते हैं, क्योंकि मेन है हमारे वोट की पावर है, और हमारे पास काफी वोट हैं, 30-32 लाख मैक्स हैं, परिवार हैं, रिश्तेदार हैं। तो बहुत बड़ा एक निर्णायक वोट होता है पूर्व सैनिकों का और सर्विस का। सरकार जब हमें लगेगा हम यूनाइटेड हैं तो सरकार झुकेगी। सभी संगठनों का अपना जो है कार्य प्रणाली है, सभी की ठीक है, पर साझा घोषणा पत्र में हम सारे सर्व सहमति से फैसला लें कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये प्रयास हमें जारी रखने पड़ेंगे जब तक कि हम संगठित ना हो जाएं सब। और मेरी सभी से मिलते हैं, प्रार्थना है कि एक संगठित हो, संगठन में ही शक्ति होती है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल।
हम संकित है तो सरकार क्या सब कुछ सुनेगा, मीडिया भी सुनेगा। अभी हमारी आवाज सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू जाती है, बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया नेशनल है, प्रिंट हो चाहिए आपका चैनल्स हो, न्यूज चैनल कोई भी कवर नहीं करता है, क्योंकि सरकार के आदेश होते हैं, सबका अपना प्रोटोकॉल होगा। और जब आप संकित हो जाते हैं तो उनको भी मजबूर होकर हमारी आवाज सुननी पड़ेगी और सरकार तक पहुंचानी चाहिए। तो मेरा ये सभी से विनती है, सभी इसमें जुड़े, अपना योगदान दें, अपना इनपुट जरूर दें, अपने सुझाव दें, सर्व समिति से फैसला लेंगे। अब अपना ड्राफ्ट शेयर करें कि हम आगे कैसे बढ़ सकते। धन्यवाद सर। थैंक यू श्रीकांत सर। कैप्टन बड़ियाल सर, आपकी डायरेक्शन का बनता है हमें प्लीज। सब बहुत अच्छा, सबके विचार जो आ रहे हैं मैं सबके साथ सहमत हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमने जो फौज में सीखा है डिसिप्लिन, हम उस डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए अपने अपने दिल दिमाग को साफ करके आगे बढ़े। कुछ एक प्रॉब्लम आई है, देखने में आया है कि कुछ एक जथेबंदियां थोड़ा रास्ते से भटक गई थी, लेकिन अभी मैं ऐसा महसूस करता हूं कि वो रियलाइज करने लगी हैं और मैं चाहता हूं कि वो भी हमारे साथ ज्वाइन करें। सूबेदार अर्जन सिंह राठौर के ग्रुप में सभी शामिल हो जाएं और सच्चे दिल से आगे बढ़े। ये भी सुनने में आया है कि कुछ एक जथेबंदियों को अगवा किया गया और हमें इसका सबूत भी है। तो ऐसा गवर्नमेंट के बकावे में न आए, सबके साथ एक जगह में एक अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे होके सच्चे दिल से आगे बढ़े। सच्चा दिल तभी होगा जब हम इस शरीर रूपी भांडे को समझ लें कि हमें और कुछ नहीं, एक ही उद्देश्य है हमारा कि यूनाइटेड होकर, इकट्ठे होकर आगे बढ़े। कोई वजह नहीं हो सकती कि गवर्नमेंट ना माने। मेरे को काफी अंदर की बातों का पता चलता रहता है, इससे ज्यादा नहीं मैं कह सकता। और देखने में, सुनने में ऐसा भी आया है कि कुछ जथेबंदियों को बोला गया कि तुम खींचो, तुम लेते रहो और हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम उनसे बेनती करते हैं, अपील करते हैं, अब एक चांस और मिला है हमें इकट्ठे होने का। हम सब कुछ भूल के, पैसा वैसा जैसे साहब ने बताया बिल्कुल सही बात है, उसको एक साइड में रख दो, क्योंकि कुछ एक पहले रिवाज ऐसे बने थे जबकि सीनियर ऑफिसर साहबान ने इस ढंग से चलने की कोशिश की थी और उन्हीं को देखकर हमारे भी कुछ संगठन ऐसा फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी मेरे को पूरी उम्मीद है कि उनको काफी सोचने का समय मिल चुका है और वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मैं दोनों हाथ जोड़ के, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, उनके आगे दोनों हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि वो सूबेदार अर्जन साहब के ख्यालों के साथ मिले, उनको लीडर माने और जैसे वो आगे चलाना चाहते हैं वैसे हम हर हालत में चलेंगे। रहा हमारा पंजाब का एज ए चेयरमैन एक्स आर्मी वेलफेयर कमेटी पंजाब, मैं आश्वासन दिलाता हूँ राठौर साहब को और सभी ग्रुपों को कि हम इकट्ठा होके आगे बढ़ेंगे। बस इसके अलावा और दूसरे साहबान अपना अपना विचार दें।
बहुत मेहरबानी। साथ में मैं धन्यवाद करता हूँ जो सभी संगठन इकट्ठे हुए अपना अपना विचार रख रहे हैं, और साथ साथ में मैं एक दफा फिर पहले भी अपील कर चुका हूँ कि जो भी ग्रुप अभी तक शामिल नहीं हुए उनको मैं अपील करता हूँ, बेनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे साथ एक दफा जुड़ जाए, सूबेदार राठौर साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उनके साथ जुड़ जाए, और फिर हमें कोई वजह नहीं कि हमारे जो मसले हैं वो हल ना हो। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया सर, बहुत ही वैल्यूएबल आपकी सबमिशन थी, और अगर उन चीज को हम इम्प्लीमेंट कर पाए तो डेफिनेटली हमको सफलता मिलेगी। अभी रतन सिंह साहब आपके व्यूज। जय साहब, रतन सिंह साहब। मैं रतन सिंह लगे, मैं बोल में अब अभी ये 16 साल है, और सबसे ओके रतन सिंह साहब। लोकेंद्र सिंह साहब। जी सर। सर आप सभी ने अपने विचार रख दिए, मैं आप सबके साथ सहमत हूँ। यही है सब मूल मंत्र हमारी सफलता का कि हम एक मंच पर हों, एक साथ हों। इसी के साथ हूँ सर, और मैं तो इससे भी आगे एक कदम और आगे सोचता हूँ कि जब हम एक हो जाएं, हम अपने पूर्व सैनिकों के साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे एम्प्लाई हैं वो बहुत ही एकत्रित हैं, और जो अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग कर रहे हैं, जब भी हम एजिटेशन करें तो उनके साथ भी जुड़ जाएं और उनको भी अपने साथ जोड़ लें, तो सरकार के ऊपर डबल इफेक्ट पड़ेगा। ये मेरा अपना पर्सनल वो है, अगर हम इस पर भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार आपने देखा जिस तरीके से रामलीला मैदान में उन्होंने रैली निकाली थी, जो जन सैलाब उनका आया था, उसके बावजूद भी सरकार ने उसको भी नेशनल मीडिया में कहीं नहीं आने दिया। तो मेरा तो बस एक एडिशनल आपके इन पॉइंटों के साथ यही है कि अगर हम उनका भी सपोर्ट ले लें और उनको अपना सपोर्ट दे दें तो सरकार पे और भी ज़्यादा दबाव बन सकता है। ओके सर, देखिए आज की मीटिंग में काफ़ी अच्छे सजेशंस आए हैं, और कुछ एक के ऊपर मैं थोड़ा सा फिर डालना चाहूँगा। बड़ा ही जगदीश सर जो बोल रहे हैं वक्ता के अलावा बाकी लोग अपना माइक म्यूट कर लें, जब बोलेंगे तब हम ऑन करें, बाकी ऑफ करें, क्योंकि इको क्रिएट हो रहा है, आपसे सुना ही नहीं दे रहा। और जगदीश साहब, वर्मा साहब, हाँ जी, माइक को म्यूट कर लें, और जो भी है म्यूट कर लें, जब बोलना हो तो अनम्यूट करें, जो वक्ता बोल रहा है उनकी आवाज साफ से सुनाई दे। धन्यवाद सर। किसी के रूम में टीवी ऑन है, उसका आवाज आ रहा है? नहीं, टीवी तो ऑन नहीं है, पता नहीं किसी और क्या होगा, या फिर साइड में कोई जोर से बात कर रहा है तो उसकी आवाज आ रही है। एनीवे सर, देखिए बहुत अच्छे अच्छे सजेशन आए। पहला तो जैसे अपने जगदीश वर्मा साहब ने काफी अच्छे पॉइंट दिए हैं, उस पे एक तो क्या है सर कि कोई भी संगठन अपना काल देखो, अभी तक यही चल रहा है सर कि हर संगठन अपना काल देखता है, 2 दिन बाद बोलता है कि आओ ये कर लो लोगों, और इतना अपन पास हिस्ट्री देखे हैं तो कुछ संगठन इकट्ठे हुए भी, लेकिन दूसरे दिन फिर एक दूसरे की कमियां निकाल करके फिर अलग अलग 36 का आंकड़ा बना के चल पड़े। और की बातें सिंगल, मेरी आवाज क्यों हो रहा है? सभी को आ रहा है सर? जी सर, सभी को आ रहा है। आप नहीं आ रहा है, हमें तो ठीक सुनाई दे रहा है सर। लोकेंद्र सर आप एज ए मीटिंग को वो माई साहब का माइक ऑफ कर सकते हैं।
आपके पास ओवर राइड है, वो ऑफ करके एक बार देखिए। अपना वर्मा साहब की उससे माइक से आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है ना स्क्रीन पे, जैसे आप बोलते हैं उसके साथ इक्वल जनरेट हो रही है। हाँ, एक बार आप वहां से म्यूट कर दीजिए, फिर देखते हैं। सर ये ऑप्शन तो मुझे भी नहीं आता है, मैं आपको क्या बताऊं। हेलो वर्मा साहब, आपका माइक को म्यूट कर लें प्लीज। जल्दी है हम सर आपके सामने जो 4-5 आइकन बने हुए हैं ना, उसमें एक सर, अभी माइक का सा निशान है, उसको दबा दो जरा। नहीं कर हाँ, लिया, ठीक हो गया। अभी म्यूट हो गया सर। म्यूट हो गया, अभी आवाज Yes, साफ okay, आ रही सर। तो सर क्या है कि ये जो एकता की बातें हैं, 8 जुलाई को एक एसोसिएशन ने किया, फिर इसके बाद में 20 को हुआ, एक दो और भी हुआ, लेकिन उसमें हो क्या रहा था कि एक संगठन ने अपना एजिटेशन का काल दे रखा है, फिर बोला आ जाओ एक हो जाते हैं। तो उसमें फिर ये फीलिंग आती थी कि यार काल तो इसका है, हमसे क्यों ये समर्थन मांग रहा है। पहली बात तो ये है सर। और हमसे भी 2 एसोसिएशन ने दोनों बार इस पे जो बात करी कि भाई एक हो जाओ, तो हमने उनको ये बोला था कि किसी भी संगठन का कोई काल नहीं दिया हुआ होता है, उस वक्त एकता की बात करो, और फिर जो भी काल दी जाए तो वो यूनाइटेडली होनी चाहिए। अगर हम ये कर ले कि हर संगठन अपने अपने काल देगा और फिर उसके पीछे जाते रहो, तो कोई नहीं जाएगा सर। उसके अंदर थोड़ा सा समस्या है, अपना पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा है इसके अंदर। दूसरा, जगदीश सिंह साहब, मैं आपके व्यूज से बहुत इत्तेफाक रखता हूं, और आपके इत्तेफाक के हिसाब से दूसरा, आपका पहला एक फेडरेशन था जिसने राइटिंग के अंदर हमको ये दिया था कि जब तक आप एक मंच पे नहीं आओगे, हम किसी के समर्थन में नहीं आएंगे। वी अप्रिशिएट योर स्टेप्स एंड योर व्यूज। और उसी सिलसिले में फिर हमने 17 सितंबर को कठुआ के अंदर रेजोल्यूशन पास किया, 8 अक्टूबर को गुड़गांव में किया, 19 को पिछले महीने हमने मेरठ में पास किया कि जिस टाइम किसी का भी काल नहीं होता, उस वक्त हमको एकता के लिए एक मंच में बैठ के बात करना चाहिए। अब उसके बाद में मैंने करीब 3 या 4 वीडियो डाले, पोस्ट डाले, लेकिन किसी की तरफ से जो भी संगठन भी आपने नाम लिया 2-3 का कि एफपी है, यूनाइटेड फ्रंट है, सबका है, किसी की भी तरफ से ऑफर नहीं है कि यस आओ बैठते हैं बात करते हैं। इसके बावजूद भी हमने एक से बात किया। फिर 2 बार बात करी मैंने। जहां तक साबका का ताल्लुक है, तो साबका हर बार ये कहता है कि हमारा काल है, ये हमारा काल है। सर, फेडरेशन को किसी से कोई एलर्जी नहीं है, ना फेडरेशन पुरानी बातों को गांठ बांध के रखता है। रहा बात अकेले अर्जुन सिंह का, तो अर्जुन सिंह ने तो हजारों की तादाद में तो गालियां खाई हैं, और जंतर मंतर पे खूब जूते और चप्पल भी खाई है मैंने। उसके बावजूद भी मेरे मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है। वो आए, वो ऊंची कुर्सी पे बैठे, मैं नीचे फर्श पे बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आगे तो आना पड़ेगा सर। वीर बहादुर से मेरी 2 बात हुई, उन्होंने एग्री किया। मैंने जब पिछले हफ्ते एक पोस्ट डाला कि मेरी इतने संगठन से बात हुआ है और सब एग्री हो रहे हैं, तो अब हमको जूम मीटिंग स्टार्ट करना चाहिए। उसके 3 मिनट बाद में वीर बहादुर सिंह जी मैसेज डाल देते हैं, देयर विल बी जूम मीटिंग टुमारो एट 7 PM। वो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक तरीके से हमारे काम का हाथ बटाने के लिए आगे आ गए हैं। मुझे भी बहुत ताकत मिला, और मैंने उसी दिन एक पोस्ट डाला कि भी साहब ये अपना वॉइस की तरफ से एक जूम मीटिंग का कॉल दे दिया गया है, और जिन संगठनों से मेरी बातचीत हुई है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी कल की जूम मीटिंग को ज्वाइन करें। कोई ये दिक्कत नहीं है कि जेडे अदर देन डिस्ट्रीब्यूटर लगता है। राठौर सर, 1 मिनट होल्ड करना, हमारे रमेश कुमार टोपवाल साहब ज्वाइन कर रहे हैं। प्लीज माइक को म्यूट कर लें, आपकी आवाज आ रही। चलो सर, वो मीटिंग उन्होंने रखा, हमने भी उसको ज्वाइन किया, और हमने उनको यही कहा कि भाई ऐसा है कि आप कम से कम सबको बोलो तो सही, अगर आप लीड करें तो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
फिर 4 या 5 दिन के बाद उन्होंने फिर मीटिंग डाल दिया कि आज शाम को एक जो मीटिंग हुआ, उसके कंटेंट्स क्या थे, ऑल दी मेंबर्स ऑफ वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन and the heads of the association affiliated with the United Front are invited for the Zoom meeting. So it shows their intention that they are not happy to sit together. हम लोग बहुत सरप्राइज थे उनके डिसीजन से। उसके बावजूद भी मैंने हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव को बोला कि आप प्लीज ज्वाइन करें और इसका क्लैरिफिकेशन लिए कि आप सबके साथ मंच में बैठना चाह रहे हैं, खाली यूनाइटेड फ्रंट के एसोसिएशन के साथ में। जब वहां पे उनसे ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने गोलमाल करने की कोशिश करी और ये नहीं बोला कि हम तो सबके साथ बैठना चाहते हैं। उसके बावजूद भी मैं स्पेशली कैप्टन जगदीश वर्मा साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज साबका के प्रगट सिंह साहब और वीर बहादुर सिंह जी से बात कीजिए कि प्लीज आइए भाई, आप बड़े बन के आ जाओ, हम बाकी छोटे बन जाएंगे, लेकिन मेहरबानी करके इस एक्सर्विसमैन के जो आंदोलन चल पड़ा था और वापस डाउन हो गया, इसको बेकार मत जाने दो। बहुत पूर्व सैनिकों का पैसा लगा है, बहुत टाइम लगा है, और अब तो शायद हमें सबको समझ आ भी गया होगा कि जब तक हम एक होकर आगे नहीं चलेंगे रिजल्ट हमें नहीं मिलने वाला है। और मैं आशा रखता हूं कि शायद आपकी बात मान करके वो आने के लिए सहमत हो जाएं और अपनी से एकता के मुहिम को ताकत मिले। सेकेंडली सर, इसके अंदर हमको एक चीज सभी को क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि इसके अंदर कोई भी आदमी को लीडरशिप के मकसद से आगे नहीं आना चाहिए। ये एक सामूहिक लीडरशिप होनी चाहिए इसके अंदर, और जो भी आज की तारीख में किसी भी एसोसिएशन के हेड्स वगैरह उनको छोड़ करके हम अलग से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना सकते हैं और हम लोग सारे उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए एग्री करें। इसके लिए मैं कैप्टन बड़ियाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी शमशेर सिंह साहब से बात हुई थी कि आपके इस संयुक्त जवान मोर्चा में करीब 17 एसोसिएशन हैं और उसके लिए आप लोगों ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रखा है जिससे वो सारे के सारे 17 के 17 गवर्नड हैं। तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करी थी, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वो किस प्रकार का ड्राफ्ट है अगर आप इस ग्रुप में शेयर करेंगे तो अपने को मदद मिलेगा। और न केवल कैप्टन बड़ियाल साहब से बल्कि बाकियों से भी मेरी आपसे गुजारिश है कि सभी संस्था एक एक अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक ड्राफ्ट तैयार करके शेयर करें, जिससे एक दूसरा भी उसको पढ़ करके स्टडी कर सके और अल्टीमेटली जब अपन इसको फाइनल शेप देंगे उस दिन सभी के ड्राफ्ट के अंदर से जो जो अच्छी चीजें हैं उनको निकाल करके हमारे फाइनल ड्राफ्ट पेपर शामिल कर लें। बुढ़िया साहब ने एक चीज बहुत अच्छी कही है कि कुछ हमारे साथी भटक गए हैं और उनको कोई दूसरी तरीके का बैकअप भी है, ऐसा बहुत सारे लोगों का भी फीलिंग से ये है। और आपने अपील भी करी है कि उन लोगों को उस रास्ते को छोड़ के और सही रास्ते पे ही एक अम्ब्रेला के नीचे आकर के और जॉइंटली ही आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपके इस सबमिशन का बहुत स्वागत करता हूं। और जो कुछ भी आज तक हुआ है, जैसा कि कैप्टन बोरा साहब ने भी बताया कि फंड्स का है, ये है, वो है, तो ठीक है सर, हमने तो कभी भी इंडिकेट नहीं किया। जब तक साथ चल रही थी उन्होंने एक बार नहीं 10 बार बोला होगा कि हमारे पास जो फंड है हम फेडरेशन को दे देंगे, ना उन्होंने दिया ना हमने आज तक मांगा। जब तक वो साथ थे तब भी हमारी तरफ से मांग नहीं करी और जब वो अलग हो गए तब भी हमने आज तक उनसे मांग नहीं करी है। तो हमारी तरफ से ये क्लियर है कि सर ना तो हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना है, न फेडरेशन को लीडरशिप चाहिए, न फेडरेशन का ये इंटेंशन है कि सारे के सारे फेडरेशन को ही अपना बड़ा भाई मान करके पीछे लगो। मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हर संगठन का बराबर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उनका बराबर सम्मान होना चाहिए और जो भी डिसीजन होते हैं वो आम सहमति से होने चाहिए। तो ये तो जो आज के पॉइंट थे उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दिया है। बाकी बार बार मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भी अपना अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ड्राफ्ट बनाएं। वो जब हम लोग बना लेंगे तो ही शायद फिर आगे थोड़ा सा बढ़ पाएंगे।
क्योंकि खाली जो मीटिंग से ही हमारा पर्पस हल नहीं होगा। तो हमारे एडवोकेट साहब ने एक ड्राफ्ट डाला भी था, शायद आप सबने नहीं पढ़ा होगा, तो मैं उसकी मोटी मोटी हेडलाइंस को एक बार आपके सामने रख देना चाहता हूँ। तो हमने जो बनाया सर, इसके थोड़ी सी हाईलाइट मैं आपके नोटिस में डालूं, तो ये कोई फाइनल ड्राफ्ट नहीं है सर, और ना ही फेडरेशन ये रिक्वेस्ट करता है कि इसको आप फाइनल मान लीजिए। फाइनल तो हम सभी बनाएं और सभी के ड्राफ्ट अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के फिर फाइनल करें। तो हमारी तरफ से जो पॉइंट्स हमने दिए थे कि एक तो सभी को स्वीकार्य हो, सबको मंजूर हो, ऐसा एक नाम रख लो इसका। दूसरा, इसका रूप जो है शुद्ध रूप से गैर राजनीतिक होना चाहिए। अगर इसको हम राजनीतिक रंग दे देंगे, एक पार्टी का हमारे पे मोहर लग जाएगा, दूसरी पार्टी की सरकार हमसे बात करना पसंद नहीं करेगी। दूसरा, अभी जैसे बात आया था कि साहब वो 1 तारीख का रेलों का दे रहे हैं, तो ये पहले यहाँ बैठ के डिसाइड होना चाहिए कि हाँ ये करो और हम सारे साथ आ रहे हैं। अदरवाइज तो आज तक जैसा रहा है, अलग अलग काल देते जाएंगे तो उसके पीछे दूसरे लोग जाएंगे नहीं। तो जो भी काल हो वो सामूहिक हो, इक्वली सबका रिप्रेजेंटेशन हो, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। दूसरा, रात का मैंने जिक्र कर लिया, और कभी भी फ्यूचर में जाके जब वार्ता के रास्ते खुले, अब उसमें कौन जाएगा, वहां पे फिर एक इशू बनेगा, ये क्यों जाए, मैं क्यों नहीं जाऊं, इसका ड्राफ्ट कमजोर है, मेरा ड्राफ्ट तगड़ा है। तो वो ड्राफ्ट भी जो है कॉमनली बने, और जितने भी हमारे बड़े बड़े संगठन मिल जाते हैं उनमें से, जैसे गवर्नमेंट के पास में भीड़ तो जा ही नहीं पाएगी कि कोई भी बुलाएगा तो ज्यादा से ज्यादा 5 आदमी बुला लेगा, 8 बुला लेगा, वो भी सहमति से डिसाइड हो कि भाई ठीक है, इस संगठन का एक चले जाओ, इसका एक चले जाओ, इसका एक चले जाओ। फेडरेशन का नहीं ले जाओगे, हम कभी शिकायत नहीं करेंगे। सेकेंडली, इसका जो गवर्न कैसे होगा, ये इसमें अपन नहीं चाह रहे हैं कि भाई किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को सबके ऊपर थोप दीजिए। वो एक कॉमन उसका एक संचालक मंडल हो, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाए या कोऑर्डिनेशन कमेटी, कुछ भी नाम दे लें। तो उसमें या तो सभी जो ऑर्गेनाइजेशन शामिल हो रहे हैं उनके एक एक हेड को, एक एक डेलीगेट को ले लो, या फिर सभी के हेड्स को बाहर कर दीजिए और हर संगठन से एक एक आदमी ले लो। वो आदमी ऐसा जिसको हमारी मांगों का भी नॉलेज है, रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा कर सकता है, कंप्यूटर सेवी भी है। इसके अलावा जैसा कि आज से अपने शुरुआत भी करी है कि हर मीटिंग का जो चेयरमैनशिप है वो हर बार नए आदमी को मिले। जैसे आज का चेयरमैनशिप हमारा कैप्टन बढ़िया साहब कर रहे हैं, तो किसी के दिमाग में ये फितूर ना पैदा हो कि भाई अब तो मैं हेड बन चुका हूँ। ये हेड वाली बीमारी बहुत बुरी है सर, और इस हेड वाली बीमारी ने ही इस आंदोलन का सत्यानाश किया है। और OROP के बाद में तो एक बाढ़ आई है, एक संगठन था उसमें 2 बन गए, फिर 2 में से 2 बन गए, क्योंकि सबको हेड बनने का ख्वाहिश है। चल ठीक है, तू हेड नहीं बना था तो मैं तेरे 600 आदमी को तोड़ के मैं हेड बन जाता हूँ। तो इसलिए अपने को इस हेड वाली बुखार से दूर रहना है, और हर मीटिंग में बारी बारी से एक आदमी चेयरमैनशिप करे और एक आदमी मीटिंग का संचालन करे। दूसरा, हमारा सभी का एक मिला जुला लेटर हेड हो जिसके ऊपर गवर्नमेंट के पास में हमारी बात पहुंचे। प्रेसिडेंट का मैंने पहले बोल दिया, और आज भी रिक्वेस्ट करूंगा सीसराम साहब, आज की मीटिंग का पूरा प्रोसीड तैयार करके और इस ग्रुप में आप शेयर कर लेना, जिससे सभी उसको पढ़ सकें, और जो साथी ने ज्वाइन नहीं किया था उनको भी पता चल जाए कि आज की मीटिंग में क्या वार्ता हुआ। कोई भी रैली, धरना, प्रदर्शन कॉमनली अपन ने कॉल दे दिया, फिर उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि ये तो बड़ियाल साहब की तरफ से इस विचार आया था, ये लोकेंद्र साहब से आया था, तो मैं क्यों चलूं। वहां पे फिर हमको ऑनेस्टली जो है सभी को उसके अंदर सहयोग करना पड़ेगा। पैसा, ये पैसा भी एक झगड़े की जड़ है, और किसी को भी कुछ नहीं मिलता है तो बड़ा आसान है, चंदा खा गया, पैसा लेके भाग गया। तो इस बीमारी को भी दूर रखने के लिए हम सबको कोई न कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि कोई भी रैली वगैरह में अगर कलेक्शन करना है तो आप पहले डिसाइड करेंगे, फिर उसमें जो भी कलेक्शन होता है
वो उस दिन की रैली का खर्चा उससे उसको एडजस्ट किया जाए। कम पड़ता है तो हम सभी उसको बियर करें, बच जाता है तो उसको आगे के इवेंट के लिए रखा जाए। एक सर ज्यादातर देखा गया है कि जो है एक मीटिंग रख दिया तो मंच के ऊपर बढ़िया साहब को बिठा दिया, अर्जुन सिंह को बिठा दिया, जगदीश साहब को बिठा दिया। हम किस लिए आए यहाँ पे? हमारे संगठन में कमी है क्या? हमारा योगदान कम है क्या? हमारी पावर कम है क्या? तो इस बीमारी से दूर रहने के लिए ये क्या है सर, देखो वो कहते हैं ना कि समय नई नई चीजें सिखाता है। तो ये जो पिछले साल के आंदोलन निकले हैं इनमें सब में ये इशू बने हैं ये चीजें। तो अपन ये डिसाइड करें कि भाई कोई भी ऐसा मीटिंग आयोजन होता है तो उसके अंदर मंच के ऊपर कोई भी पदाधिकारी नहीं बैठेगा। अगर हम सबकी सहमति से किसी को गेस्ट बुलाया है उसको मंच दीजिए, और जो एक कंपेयरिंग करने वाला है वो मंच पे रहे। बाकी जिसको भी बोलने के लिए बुलाया जाता है वो जाए, मंच पे माइक संभाले, बात करे और फिर आके सबके साथ नीचे बैठे। एक दूसरा बुखार और है सर बोलने का। ये रैलियों में सब में हमने भुगता है, शिकायतें भी सुनी है। लो साहब मैं गया था, मेरे को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो अगर सभी संगठन यही अपेक्षा रखेंगे तो दिन भर बोलेंगे तब भी सबका नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए जिसको भी कोई अच्छी बात कहनी है वो हमारी आम सहमति से बन जाएगी, ठीक है आप जाइए बोल के आ जाइए। बोलने का एक टाइम भी हो, एक आदमी लग के आधा घंटा माइक ही नहीं छोड़े तो फिर तो वो टाइम उसी में निकल जाएगा। और बाई दी वे व्यवस्था की वजह से किसी को बोलने का टाइम नहीं मिलता है तो कोई उसकी शिकायत ना करे। दूसरी बात, कोई भी धरना रैली ये होता है तो उसके लिए जो खर्चा हो वो केवल टेंट का, साउंड सिस्टम का, पानी का, जरूरत हो तो खाने का, बैठने का या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, उनमें जो खर्चे हैं वो ही इस फंड से खर्च किए जाए। बाकी ऐसा नहीं हो जाए कि मैं तो इतनी दूर से आया हूँ, लाओ मुझे बस का पैसा दे दो, मैं ट्रेन का बोगी करके आया हूँ मुझे ये दे दो, मैं साउथ से आया हूँ मुझे फ्लाइट का टिकट दे दो। अगर वो अपन करेंगे तो पॉसिबल नहीं हमारे लिए। तो ये हम और हमारे मेंबर्स के माइंड में ये सेट करना पड़ेगा कि जब भी अपन रजिस्ट्रेशन चलेंगे तो जो भी आने जाने का एक्सपेंसेस है वो हमको सबको बेयर करना है। ओके सर, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं जो भी साहबान अटेंड किया है सबका धन्यवाद करता हूं। और साथ साथ में एक दफा फिर जो संगठन आज शामिल नहीं हुए या जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया अभी तक, मैं उनसे बेनती करता हूं। और कैप्टन साहब आपने भी ये वर्ड जरूर ऐड कर लेना कि उनको भी वेलकम करते हैं जो आज हाजिर नहीं हुए। बाकी राठौर साहब ने जितने पॉइंट बताए हैं बहुत ही बढ़िया, और एक एक शब्द को मैं अप्रिशिएट करता हूं। थैंक यू सर। और साथ में आगे के लिए इसी तरीके से इनिशिएटिव तो करना ही पड़ेगा किसी को, लेकिन ये बात ना सोचे कि सभी इकट्ठे होंगे तभी फैसला होएगा। वो फोन के ऊपर बात करके जैसे आज इकट्ठे हुए हैं ऐसे बात करके फैसला लिया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे साहब ने सुझाव दिया है कि जल्दी ही इसमें एक्शन हो तभी हमारे को कामयाबी मिलेगी। वैसे मेरा अपना पर्सनल विचार है कि हर हालत में हमें मिलेगा, हर हालत में मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें एफर्ट्स नहीं छोड़नी चाहिए, एफर्ट्स कंटिन्यू रखना चाहिए। और इसी के साथ मैं आज की मीटिंग का आपसे अनुरोध करूंगा कि विराम देते हैं और इसी तरीके से आगे भी मिलने के लिए वायदा करते हैं और एक दूसरे को टांग खींचने की बजाय पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आगे बढ़े तो हमें हर हालत में कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू। जो ये 12 संस्थाओं की तरफ से कोशिश की जिसमें जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हमारे वेटरन्स ने, दिग्गजों ने, उनकी आपने बातें सुनी। अब बहुत ही जल्दी एक फिजिकल मीटिंग करने की प्लानिंग है
अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा, एक फिजिकल मीटिंग करेंगे और जो संस्थाएं अभी तक नहीं जुड़ पाई हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। और कोशिश यही होगी कि सारी संस्थाएं एक साथ मिलें और जो पूर्व सैनिकों के साथ जो विसंगतियां हुई हैं उन मुद्दों को आगे उठाएं ताकि उन विसंगतियों को दूर किया जा सके। और जब सब एक साथ जुड़ेंगे तभी सरकार आपकी बातें मानेगी, तभी आप सरकार पर दबाव भी बना पाओगे। तो ये थे 2 बड़े अपडेट ओल्ड पेंशन स्कीम एंड वन रैंक वन पेंशन के संदर्भ में। अगर आपको अच्छे लगे तो अपने कमेंट्स ज़रूर दें और इनको दूसरे भाइयों के साथ शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।